नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा शैशवावस्था में संवेगात्मक अभिव्यक्ति। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि संवेगात्मक विकास कैसे उत्पन्न होता है और वुडवर्थ ने क्या इसकी डेफिनेशन दी है। और आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक अभिव्यक्ति कैसे होती है। इसमें हमारा गुस्सा, डर, जिज्ञासा, प्रसन्नता, प्रेम और ईर्ष्या। तो गुस्सा देखो, गुस्सा कैसे होता है, क्या क्या करता है उसमें। शैशवावस्था में जो है क्रोध दिलाने वाले कारक हैं, की जाने वाली गतिविधियों में रुकावट, यदि कोई बच्चा काम कर रहा है उसमें रुकावट आ गई, किसी इच्छा में अवरोध आना, अपनी मर्जी के अनुसार कार्य न करने देना, अपने आप को समझा न पाना, तो ये सारी होती हैं क्रोध दिलाने वाले कारक। और बहुत छोटे शिशु शारीरिक आराम न मिलने पर नहाते समय या कपड़े पहनते समय भी गुस्सा हो जाते हैं। इसके साथ यदि दूसरे लोग उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आकर्षण न दे या उनकी वस्तुओं को दूर ले जाए या हटा दे तो भी यह संवेग दर्शाते हैं। बालक गुस्सा होने पर ऊपर नीचे कूदते हैं, अपने आप को फर्श पर गिरा देते हैं, अपनी सांस रोक लेते हैं। और बालक जो है दूसरे वर्ष में जो है बालक गुस्सा होने पर चिल्लाते हैं, टांगे मारते हैं, बाजू हिलाते हैं, वस्तु या व्यक्ति को मारते हैं, काटते हैं, खींचते हैं और चूंटी काटते हैं। भाषा का विकास होने पर वे ज़ोर से चिल्लाते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मुझे यह चाहिए इत्यादि। तो अपने क्रोध का जो है गुस्से का अभिव्यक्ति करते हैं। फिर है इसमें हमारा डर। डर में देखो शिशु ऊंची आवाज़, अनजाने व्यक्ति, तेज़ रोशनी, वस्तुओं तथा स्थितियों, अंधेरे कमरे, ऊंचे स्थानों पर, अकेलेपन तथा जानवरों से डरते हैं। और कोई भी स्थिति जो आकस्मिक हो, अचानक हो या शिशु के लिए अनजानी हो, शिशु में डर पैदा करती है। और यदि दूसरा व्यक्ति किसी वस्तु से डर जाए, जैसे छिपकली या कॉकरोच देखकर यदि कोई चीखता है तो बालक भी डर जाएगा और डरने पर शिशु रोना शुरू कर देता है। डरा देने वाली परिस्थिति में से बचना चाहते हैं और माँ का आंचल पकड़ लेते हैं, सांस रोक लेते हैं या डर जाने पर करता हुआ कार्य वो बंद कर देते हैं। तो ये हो गया डर। फिर है इसमें हमारी जिज्ञासा। बालकों को वातावरण की कोई भी नई क्रिया या वस्तु जिज्ञासु बनाती है। शिशु पहल नई स्थिति या वस्तु से जो है डरते हैं। जब उन्हें लगता है कि यह वस्तु या स्थिति हानिकारक नहीं है तो वो उसके बारे में जिज्ञासु हो जाते हैं, मतलब वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, जिज्ञासा हो जाती है उनको। जिज्ञासु होने पर उनका मुंह खुल जाता है, जीभ बाहर आ जाती है और उसके बाद वह उस वस्तु को छूते हैं, मुंह में डालते हैं या हिलाकर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रसन्नता। शिशु को सुखद एहसास होने पर वह प्रसन्न रहता है। दूसरे और तीसरे महीने में यदि कोई शिशु के साथ बातें करे, खेले, उठाए, उसके गालों को छुए तो वे मुस्कुराते हैं और दूसरे व्यक्तियों को पास देखकर सुनकर भी वह खुश होते हैं। प्रसन्न होने पर वह मुस्कुराते हैं, हंसते हैं तथा अपनी बाजू और टांगें ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं। कई बार वह मुंह से आवाज़ें भी निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेम। कोई भी व्यक्ति जो शिशु के साथ खेलता है, उसकी देखभाल करता है या उसके साथ प्यार करता है, उसमें शिशु का स्नेह हो जाता है। इसके बाद शिशु खिलौनों या जानवरों के साथ भी प्यार करने लगता है। 5 महीने से कम का शिशु प्यार करने वाले व्यक्ति के मुंह की तरफ टकटकी लगाए देखता है और उसे देखकर अपनी बाजू उठाकर हिलाता है, उठने की कोशिश करता है और मुस्कुराता है और वो मतलब ये चाहता है कि वो उसको उठाए। 6 महीने का होने पर शिशु स्नेह करने वाले की ओर बाजू उठाता है, उसके मुंह को छूता है, आवाज़ निकालता है। और पहले वर्ष के बाद जो है छोटे बालक प्यार करने वाले व्यक्ति या वस्तु को पकड़ते हैं, चूमते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जेलसी जिसको हम कहते हैं। घर में नए शिशु के आगमन पर बड़ा बच्चा उससे ईर्ष्या करने लगता है, क्योंकि जो आकर्षण पहले उसे मिलता था वह दूसरे शिशु के साथ बढ़ जाता है। बड़ा बच्चा छोटे को मारता है, रोकर अपना गुस्सा दर्शाता है, उसकी वस्तु और खिलौने फेंक देता है, उसकी बोतल उसके मुंह में डाल देता है। यदि ईर्ष्या की भावना अधिक गहरी हो जाती है तो वह रात को बिस्तर गीला करना शुरू कर देता है। यदि वह बोलने की अवस्था में हो तो दूसरों को कहता है कि शिशु को बाहर फेंक दो, यह गंदा है इत्यादि। तो ये है शैशवावस्था में संवेगात्मक अभिव्यक्ति। शिशु कैसे अपने संवेग अभिव्यक्त करता है।